वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 EVS चैप्टर नंबर 3 टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वीडियो पार्ट 9। लेट्स बिगिन। फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी व्हाट इज इट। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे यूज टू ईट एंड व्हाट वर्क दे यूज टू डू व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, यानी कि आपके दादा और दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोगों आपके वे लोग आपके एज के थे ना, तो क्या खाते थे, क्या क्या काम करते थे, वो आपको उन लोगों के साथ बैठ के जानना है, पूछना है उन लोगों को। तो मे बी यू गेट इंफॉर्मेशन लाइक, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कैसी होगी, उस समय पर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो ग्रैंड पेरेंट्स आपके एज के होंगे ना, तो वो प्योर फूड खाते होंगे, उसके फ्रेश फूड्स वेजिटेबल्स सारे खाते होंगे, तो न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता होगा, है ना। तो उस समय पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो उस समय पर खाते होंगे दाल राइस रोटला, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स, वो सारी चीज़ें होते हैं ना, वो फ्रेश खाते होंगे, है ना। उसके बाद वे लोग जो अपने हाउस होल्ड चोर्स होते हैं ना, हाउस होल्ड वर्क्स, यानी कि घर का कामकाज, तो अपने पेरेंट्स को वे लोग हेल्प भी करते होंगे। तो वो सारी चीज़ें वो काम करते होंगे, वो आपको पूछना है, उन लोगों के साथ बैठना है और जानना है। और वो जो स्कूल जा रहे होंगे ना, तो कैसे जा रहे होंगे, वॉकिंग करके जाते होंगे ना। उस समय पर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, तो वो चल के जाते होंगे स्कूल तक। आप तो अभी साइकिल बाइसिकल से आते हो, वैन्स में आते हो, तो उन लोगों को खुद को जाना पड़ता होगा, खुद तक। आपको पेरेंट्स भी यहाँ तक छोड़ने आते हो, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो खुद जाना होता होगा। और पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते पूरा दिन गुजारते होंगे, और वे लोग क्या करते होंगे, पूरा दिन काम करके थक जाते होंगे, तो जल्दी सो जाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी। सेकेंड, नाउ थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। अब आपको क्या करना है, अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है ना, और अपने डेली डाइट में जो जो खाते हो ना, वो आपको यहाँ पर जानना है, डिस्कस करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कितने बजे जागते हो, व्हेन यू वेकअप, व्हेन यू गो टू स्कूल, ठीक है, किस में जाते हो, बस में जाते हो, वैन में जाते हो, किस में जाते हो, कितने बजे आप टीवी देखते हो, कितने बजे आप एक्सरसाइज करते हो, कितने बजे आप जो होता है अपना होमवर्क करते हो, रीडिंग करते हो, वो सारी चीज़ें है ना, एक्टिविटीज़ आपको नोट डाउन करनी है अपने नोटबुक में। वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो खाते हो ना, दाल राइस वेजिटेबल्स रोटी, जो कुछ भी खाते होंगे, वो उसके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अभी के समय पर जो फूड्स खाते हैं ना, वो प्योर नहीं होता है ना, यस और नो, उतने सारे न्यूट्रिशन नहीं होते। तो हम क्या हो जाते, कभी कभी रेस्टोरेंट में भी खाने के लिए चले जाते हैं। वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपकी है, डेली एक्टिविटीज़, डेली डाइट्स है, और सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। आर दिस सिमिलर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। आर दिस सिमिलर डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। अब आपको क्या करना है, जो ग्रैंड पेरेंट्स जो उस समय पर क्या कर रहे थे, क्या खाते थे, कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उन सारी चीज़ें, और आपने जो लिखी ना, आप जो लिखोगे डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट्स, उसको मैच करके देखना है, क्या वो मैच होगी। नो, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जो मैच नहीं होगी। ज़्यादा कोई कोई चीज़ होगी ना, वो मैच हो जाएगी। तो उन लोगों के समय पर क्या होता था, जो फूड्स होता था वो प्योर होता था, उसमें न्यूट्रिशन होते थे, फ्रेश फूड होता था। अभी के समय में क्या होता है, मार्केट में जो फूड्स होते हैं वो पैक्ड किए गए होते हैं, काफ़ी दिनों के होते हैं, उसको फ्रीजर में रखा जाता है ताकि ताज़ा लगे। तो उसमें इतना सारा, वो इतने फ्रेश तो दिखाई देते हैं पर न्यूट्रिशन नहीं होता है ना। तो अभी के समय में हम इतनी सारी फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, चलने के लिए नहीं जाते, रनिंग करने के लिए नहीं जाते, तो वो सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं, यस और नो। तो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट सी होगी ना,
जो हम आज कर रहे हैं उन लोगों पर उस समय पर वे लोग कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें क्या सिमिलर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। लुक एट दिस पिक्चर, so many children here and grandpa was there. Grandpa is there also, is there, grandpa is there and children are shouting, as or no, one children is eating. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय पर जो जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, अभी के समय में तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट होके रहते हैं ना। उस समय पर सारी जॉइंट फैमिली रहती थी। तो ये वाला पिक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। अब क्या है प्रॉपर फूड, यानी कि सभी को प्रॉपर फूड मिले, वो सब बालक का क्या है, हक है। प्रॉपर तरीके से वो फूड उसको मिले, वो सभी बालक का हक है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रंस। हमने इस वाले चैप्टर में 2 चिल्ड्रंस के बारे में रीड किया। उसमें कौन कौन था, वन इज जयेश हु डज नॉट लाइक टू ही डज नॉट लाइक होममेड फूड्स। उसको घर पे जो बनाया गया हुआ खाना होता है ना, वो उसको नहीं, वो लाइक नहीं करता है, वो बाहर का ही चीज़ें खाता है ना जयेश। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन ईट 1 प्रॉपर मील अ डे। और दूसरी हमने देखी रश्मि, वो दिन के दौरान वो प्रॉपर फूड नहीं लेते, पूरा खाती नहीं, एक ही रोटी में पूरा दिन उसका चला जाता है। तो उसके बारे में हमने जाना। अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि। हमारे देश में जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिसको रश्मि की तरह प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उसको अच्छे से खाना ना मिलने की वजह से वो अपने आप को ऐसे ग्रो नहीं कर पाते, अपने आप को विकास नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। दीज चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली यानी कि ऑफन इल इन अ पुअर हेल्थ। वो ऐसे चिल्ड्रन जो होते हैं ना, वो बहुत बीमार रहते हैं, वीक रहते हैं, दुर्बल रहते हैं। उसकी जो हेल्थ होती है ना, तंदुरुस्ती होती है ना, वो बहुत ही निर्बल होती है, वो अच्छे बीमारी पड़ते रहेंगे। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। पर ये बालक के पास हक है कि उसको प्रॉपर खाना मिले। ना रीड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ कलहंडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। कलहंडी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो ओडिशा में है। उसके बारे में यहाँ पर एक स्टोरी दी गई हुई है, वो हमें रीड करनी है। द स्टोरी इज गोमती इज 30 ईयर ओल्ड। गोमती जो है ना, वो 30 ईयर ओल्ड है। गोमती वॉक इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती जो है ना, वो एक अमीर जो खेडूत है ना, वहाँ पर वो फील्ड में, खेतों में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क, उसके पूरे मेहनत के काम से, मेहनताना जो मिलता है ना, उसके लिए उसको सी गेट पेड वेरी लिटल्स। वो जो कितना मेहनत करती है ना, इतने मेहनत से उसको जो जितना वेजेस मिलना चाहिए उसके बदले में, वो उसको नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। उसी की वजह से उसको जो परिवार के जो सदस्य हैं ना, मेंबर्स हैं ना, उनको वो अच्छे से खाना नहीं खिला पाती। सम मंथ शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। कुछ दिनों तक तो उनको कुछ ऐसे दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक तो उनको कुछ काम ही नहीं मिलता। देन शी हैज टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। जब काम नहीं मिलता, खाने को कुछ होता नहीं, तो वो जंगल में जाके जो लीव्स होते हैं ना, उसको ले आती। फिर रूट्स जो होते हैं काफ़ी सारे पेड़ पौधों के, वो ले आके खा लेते हैं। गोमतीज चिल्ड्रंस आर ऑलवेज वीक एंड सिक ड्यू टू हंगर। जो गोमती का जो चिल्ड्रन था ना, बालक था ना, वो ऑलवेज क्या रहता था, बीमार रहता था, सिक रहता था, भूख के कारण।
A few year ago, her husband died of hunger. कुछ ही सालों पहले उसका जो पति था ना, हस्बैंड था ना, वो भूख की वजह से मर गया था. पेडी ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ कलहंडी डिस्ट्रिक्ट. पेडी जो है ना, पेडी मीन्स धान. जो धान जो है ना, वो कलहंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा उगाया जाता था. राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर. राइस जो थे ना, वो चावल, वो दूसरे स्टेट्स में भी उसको भेजा जाता था कलहंडी डिस्ट्रिक्ट से. मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड. कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो गोडाउन्स में सारे जो राइस होते थे ना, वो ऐसे ही पड़े पड़े स्पॉइल हो जाते थे, बिगड़ जाते थे. इन द सेम कलहंडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक अ गोमती. तो कलहंडी में ऐसे काफ़ी सारे गोमती की तरह जो लोग थे ना, वो पुअर थे. पुअर होना यानी कि गरीब थे. उन लोगों को खाना भी नहीं मिलता था. वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन अ सच अ प्लेस. तो क्यों जो लोग हैं ना, वो मर जाते हैं भूख की वजह से. अगर हम देखें तो कलहंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा धान उगाया जाता है. राइस भी गोडाउन में भरा जाता है, पड़े पड़े बिगड़ जाता है, और उसी कलहंडी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट में उसको भेजा भी जाता है. तो ऐसी जगहों पर क्यों लोगों को भूख से मरना पड़ता है? क्योंकि कलहंडी डिस्ट्रिक्ट गोमती की तरह काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, वो पुअर है, बहुत गरीब है, उसको एक खाना भी नहीं मिलता है. तो अगर हम प्रॉपर तरीके से जो पेड़ी है, जो धान है ना, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे, अच्छे तरीके स्टोर करके रखे, तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों की हम जान बचा सकते हैं. हमें अनाज को बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसको जहीं फेंक देना नहीं चाहिए. खाते भी हो ना, कहीं भी हम खाए ना, तो बिगाड़ना नहीं चाहिए. क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भूख की वजह से मर जाते हैं, है ना. नाउ थिंक एंड डिस्कस. ये हमें सोचना है और डिस्कस करना है. डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट इन द होल डे. व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस. आपको पता होगा कि जो कोई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रंस होते हैं ना, उसको खाना नहीं मिलता है इनफ, पूरा खाना नहीं मिलता है, उसको पेट भर के खाना नहीं मिलता है. तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा? So reason behind it, your answer is yes, there is a hutment on the way to my school. Hutment means जो पड़ाव डाल के जो लोग रहते हैं ना, उसको बोलेंगे हटमेंट. यानी कि स्कूल के रास्ते में एक हटमेंट आता है. हटमेंट यानी कि पड़ाव. अ चाइल्ड हु लिव्स देयर हैज़ lost his father and his mother does menial walk the whole day long. तो उसके वहाँ पर एक पड़ाव आता है ना स्कूल के जाते समय. तो वहाँ पर क्या होता है, जो चाइल्ड के जो फादर है ना, वो लॉस्ट हो जाते. लॉस्ट होना यानी कि मर जाते हुए होते हैं, मर गए हुए होते हैं. और उनकी जो मदर होती है ना, माता होती है ना, वो पूरा दिन काम करती रहती है. मिनियल यानी कि सेवक की तरह पूरा दिन काम करती रहती है. सो दैट चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ टू ईट. इसी की वजह से जो चाइल्ड है ना, उसको पूरे तरीके से खाना नहीं मिलता है, पेट भर के खाना नहीं मिलता है. तो ये रीज़न हो सकते हैं. हैव यू एवर सीन अ वेयर हाउस? अ लॉट्स ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर. क्या आपने कभी वेयर हाउस देखे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन्स को यानी कि अनाज को स्टोर किया गया हुआ हो? वो आपने कहाँ देखा है? वेयर. सो योर आंसर इज येस, आई सीन वेयर हाउस. आई हैव सीन अ वेयर हाउस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड. हाँ, मैंने वेयर हाउस ऐसा देखा है जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड हियर. बहुत अलग अलग तरीके जो ग्रेन्स होती है, अनाज होते हैं ना, उसको वहाँ पर स्टोर किया जाता है. द गवर्नमेंट वेयर हाउस फॉर ग्रेन इज लोकेटेड इन आवर तालुका हेडक्वार्टर्स. सरकारी जो गोडाउन है ना, गोडाउन वेयर हाउस, वो हमारे तालुका के हेडक्वार्टर में लोकेटेड हुआ है. वो वहाँ पर
बनवाया गया है। द ग्रेन्स फॉर राशन शॉप्स इज स्टोर्ड हियर, वहाँ पर जो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ना, वो राशन की दुकानें होती है ना, उनके सारे जो अनाज होते हैं ना वहाँ पर दिए जाते हैं, वो वहाँ पर स्टोर किया जाता है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। वाई यू कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, अगर आपको सर्दी हो जाती है ना, कोल्ड हो जाता है ना, तो आपको फूड जो होता है ना उसका टेस्ट नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो योर आंसर इज द नोज गेट्स ब्लॉक ड्यू टू कोल्ड, कोल्ड की वजह से सर्दी हो जाती है ना, कोल्ड यानी कि सर्दी, सर्दी हो जाती है ना, तो हमारे नोज जो होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाता है। द टेस्ट ऑफ फूड कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ इट्स स्मेल, जो फूड होता है ना उसका टेस्ट उसकी हमें स्मेल से पता चलता है ना, हमारा नोज़ जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है उसकी वजह से, कोल्ड की वजह से, तो उसका स्मेल, उसकी स्मेल नहीं आएगी फूड की, तो हम उसका टेस्ट नहीं ले पाएंगे। सो व्हेन द नोज इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द कोल्ड, जब नोज जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है सर्दी की वजह से, वन कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली, तो उसी की वजह से जो फूड्स होता है ना उसका टेस्ट हमें प्रॉपर तरीके से नहीं आता। नाउ सेकेंड, वी से दैट डाइजेशन बिगन फ्रॉम द माउथ, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस राइट। ये जो लिखा हुआ है ना डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम द माउथ, डाइजेशन जो होता है ना पाचन, वो माउथ से शुरू होता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है, तो वो कैसे होती है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो योर आंसर इज सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स इज देयर इन आवर माउथ, सलाइवा जो होती है ना हमारे माउथ में वहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि होती है सलाइवा की हमारे माउथ में। व्हेन वी च्यू फूड वेल सलाइवा मिक्स विथ इट, जब हम फूड्स को जो कुछ भी खाते हैं ना उसको चबाते हैं ना, तो सलाइवा होती है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ विथ सलाइवा, तो पाचन की जो प्रक्रिया है ना फूड की, वो हमारे माउथ से ही ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, सलाइवा की मदद से। व्हेन वी च्यू और रोटी और रोटला मैनी टाइम्स, जब हम रोटी या रोटला जो होता है ना उसको बहुत बार चबाते हैं ना, इट स्टार्ट टू टेस्ट स्वीट, तो उसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो बहुत ही मीठा होता है। दिस shows that when saliva mix with food, sugar is formed due to which food tastes sweet, जब हम चबाते हैं उसका जो टेस्ट आता है मीठा मीठा स्वीट स्वीट्स, उसी से हमें पता चलता है कि जो सलाइवा है ना वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है, वहीं से शुगर क्रिएट होता है, फॉर्म होता है फूड से, सलाइवा मिक्स हो जाती है तब, तो उसी की वजह से फूड जो है ना उसका टेस्ट मीठा होता है। दस we can understand that digestion of food starts from the mouth itself due to saliva getting mixed with food, तो उसी से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र की जो क्रिया है ना वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। सो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो फिनिश्ड हो जाता है। तो ये वाला वीडियो अच्छे से देख के लर्न कर लेना है, ये वाले क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में लिख लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।